नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कि हमें अपना घर हमेशा पवित्र क्यों रखना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो की ओर। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में एक कथा आती है। राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने तो वनवास राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव भी बना रहता था, किंतु जैसे ही उस पोटली को नीचे रखते उनका मन राम सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण ने इसका कारण राम जी से पूछा तो श्री राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छूट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वहां पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग को पूरी करना चाहा, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो हैं नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन करके उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखकर कामांध हो गए और अपनी अपनी कहने लगे। तब तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तब दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया कि दोनों मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और वैर का सिंचन हो गया है। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि हमारे आसपास की भूमि, वातावरण और वस्तुओं पर भी हमारे कर्मों का प्रभाव पड़ता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने घर और आसपास का स्थान हमेशा पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना चाहिए। जिस प्रकार लक्ष्मण के विचारों में मिट्टी के प्रभाव से बदलाव आया, उसी तरह हमारे आसपास की जगह का भी हमारे मन पर असर होता है। इसलिए हमें अपने घर और वातावरण में अच्छे कर्म, सकारात्मक विचार और शुद्धता को बनाए रखना चाहिए। यह न केवल हमारे मन और विचारों को शुद्ध रखता है बल्कि हमारे जीवन में शांति, सौहार्द और सुख का भी संचार करता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।